अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। सो फर्स्ट इज एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। पहले तो हमने ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करना है, देन आगे जो उनकी फर्दर टाइप्स हैं उनके बारे में बता के उनकी एग्जांपल्स बतानी है, ठीक है। सो ट्रांसलेटरी मोशन, फर्स्टली 2.2 ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। एंड ट्रांसलेटरी मोशन इज when the body moves along a line without any rotation, then the body is said to be in translational motion, ठीक है। Body moves along a line without rotation, ठीक है। जो भी बॉडी विदाउट रोटेशन मूव कर रही होगी उसको हम कहेंगे वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। एंड लाइन मे बी कर्व, ठीक है, और स्ट्रेट, मे बी कर्व और स्ट्रेट। सो इसमें हमने यही पढ़ा था अपने टॉपिक में भी कि कोई भी लाइन हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, बट होगा क्या कि बॉडी रोटेशन के अलावा जो है मूवमेंट कर रही होगी। सो ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर आगे 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। लीनियर मोशन, ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग दे लें टाइप्स। नंबर 1 इज लीनियर, नंबर 2 इज सर्कुलर एंड नंबर 3 इज रैंडम, ठीक है। अब लीनियर मोशन में क्या होता है कि इफ अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। और आगे उसकी हमें फर्दर एग्जांपल्स देनी है, तो एग्जांपल्स में हम इसका कोई भी बॉडी को ले सकते हैं जो कि फ्रीली फॉल कर रही हो, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, या हम एयरप्लेन्स की एग्जांपल्स ले सकते हैं, एयरप्लेन्स या एरोप्लेन्स जो कि फ्लाई कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ कर्व पार्ट, ठीक है, तो वो भी एक्चुअल तो एक लाइन ही है बट वो कर्व्ड है, कर्व पाथ में मूव करेगी बॉडी, देन इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। और इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो टॉय वाली ट्रेन होती है, ठीक है, इस तरह से एक राउंड पाथ बना होता है एंड देन उसके ऊपर ट्रेन जो है मूव कर रही होती है, ठीक है। सो ट्रेन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। या इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई भी बाईसाइकिल या कोई भी जो कार वगैरह है व्हीकल, वो मूव कर रही हो अराउंड सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गई सर्कुलर मोशन जो कि कर्व पाथ के अलोंग होती है। देन हमारे पास आ जाती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है जिसमें बॉडी लाइन के थ्रू तो मूव करती है बट इसकी रैंडम मोशन होती है, मतलब जिगजैग मोशन हो गई या कोई भी इस तरह की मोशन जो डिसऑर्डर्ड हो, किसी एक ऑर्डर में ना हो। तो डिसऑर्डर्ड पाथ जो होता है वो एक रैंडम पाथ होता है और इसकी एग्जांपल्स इस तरह से ले सकते हैं, लाइक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की मूवमेंट अगर वो एक टाइम पे यहाँ है देन दूसरे टाइम इस तरह होगी, तो ये एक रैंडम मोशन है, कहीं पे भी मूव कर सकती है बटरफ्लाई, या बीज या इस तरह की बाकी जो हैं हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम अपने गैस मॉलिक्यूल्स को देखें, गैस मॉलिक्यूल्स अगर उनको कंटेनर में रखें इस तरह से या एयर में भी प्रेजेंट हों तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी की मूवमेंट यहाँ से यहाँ पे हो रही होती है, देन स्ट्राइक करके बैक आ रहे होते हैं, वॉल से स्ट्राइक करते हैं, देन बैकवर्ड बाउंस हो जाते हैं, इस तरह से उनकी एक रैंडम मोशन होती है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रांसलेटरी मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी रोटेशन उसमें ना हो रही हो, अपने एक्सिस के अलोंग ही बॉडी मूव ना कर रही हो, बल्कि एक पूरी जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे चली जाए, देन उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। उसके आगे फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स थी, लीनियर मोशन, सर्कुलर एंड रैंडम। लीनियर में स्ट्रेट लाइन मोशन होती है बॉडी की एंड इसकी एग्जांपल्स हमने देखी, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज या इस तरह भी आप कर सकते हैं, एक थ्रेड लें एंड उसके साथ कोई भी मैस अटैच कर दें
तो ये क्या होगा, एक बॉडी लीनियर मोशन में होगी। इसको अपवर्ड मूव करवाएं या डाउनवर्ड मूव करवाएं, वो अलोंग अ लाइन, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। देन हमारे पास सर्कुलर पाथ आ गया था, सर्कुलर मोशन, जिसमें कर्व पाथ के अलोंग जो है बॉडी मूव कर रही थी। एंड इसकी एग्जांपल्स हम सर्कुलर पाथ कोई सा भी ले सकते हैं, लाइक ट्रेन, या हमारी पूरा जो है सन और अर्थ की हम एग्जांपल लें। अगर ये सन है एंड ये अर्थ है, तो अर्थ पूरे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। पूरा मैस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। एंड देन हमारे पास आगे रैंडम। रैंडम मोशन में क्या होता है, डिसऑर्डर्ड मोशन होती है, इरेगुलर मोशन होती है, लाइक बटरफ्लाइज या गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह की। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 2.3। एंड 2.3 क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डिफरेंशिएट करना है फॉलोइंग टर्म्स को। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है अबाउट रेस्ट। 2.3 रेस्ट एंड मोशन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का यही था कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, ठीक है। सो अगर हम रेस्ट को कंसीडर करें तो व्हेन बॉडी does not change its position with respect to surroundings, ठीक है, with respect to surroundings के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अगर मूव नहीं कर रही तो इट मीन्स वो रेस्ट कंडीशन में है। लाइक हमने इसके एग्जांपल देखी थी, एक मैन जो कि बस स्टॉप पे खड़ा है, ठीक है, बस स्टॉप पे वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर उसके अकॉर्डिंग कार मूव नहीं कर रही तो ये उसकी सराउंडिंग थी जिसके अकॉर्डिंग उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की है। अगर यही मैन जो ऑब्जर्व कर रहा है बस स्टॉप पे, उसके अकॉर्डिंग ये कार मूव कर रही होती तो हम इस मैन को कहते हैं इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से ये कार मूव कर रही है। सो अगर ये नहीं चेंज कर रही इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कोई भी सराउंडिंग हो सकती है, इर्द गिर्द का कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, चेंज नहीं कर रही पोजीशन को, देन इट विल बी इन रेस्ट। अब हम आ जाते हैं मोशन की तरफ। सो मोशन में क्या होता है कि बॉडी चेंज करती है इट्स पोजीशन, चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अगर बॉडी अपनी पोजीशन को थोड़ा सा भी चेंज करती है इट मीन्स कि वो मोशन में है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें इस तरह से भी कि अर्थ, हमें तो जो है जो ज़मीन पे हैं उन्हें क्या लग रहा है कि अर्थ रेस्ट कंडीशन में है, बट अगर किसी और प्लैनेट से देखा जाए तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, इट मीन्स किसी और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से वो मोशन में है। सो ये हमारा पहला था। देन नेक्स्ट टर्म जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना है इज अबाउट सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने अपनी सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया है और वो होती है कि वो बॉडी की वो मोशन जो कि अराउंड कर्व्ड पाथ हो, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड कर्व्ड पाथ, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन में किस तरह के एग्जांपल्स हमने देखी कि अर्थ रिवॉल्व करे, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड अगर वो रिवॉल्व कर रही है देन वो अपना एक कर्व पाथ जो है वो कंप्लीट कर रही है, सर्कुलर मोशन में है। इसी तरह अगर हम देखें अपनी रोटेटरी मोशन को, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग ही जस्ट मूव करती है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव और अब व्हेन अ बॉडी स्पिन्स, ठीक है, स्पिन करे, व्हेन अ बॉडी स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस then it is said to be in rotatory motion. It means कि वो उसकी कोई भी स्पिनिंग मोशन हो सकती है। लाइक अगर हम टॉप की एग्जांपल देखें, टॉप में भी हमने देखा था अपने ये एक्सिस है
उसके अराउंड ही ये स्पिन करती रहती है, ठीक है। इसकी मूवमेंट इस तरह से होती रहती है, टॉप मूव करता है अपने एक पॉइंट के अलोंग। अगर हम इसको देखें या टॉप की जगह हम अर्थ को देखें, ठीक है, अर्थ की दो मोशंस है, एक सर्कुलर मोशन है, एक उसकी रोटेटरी मोशन है। जब बॉडी अपने ही किसी पॉइंट के अलोंग मूव करना शुरू कर दे तो उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं, और अगर बॉडी फुल कवर करना शुरू कर दे, डिस्टेंस पूरा एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ जाए, देन उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। सो अर्थ जो है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड भी रिवॉल्व करती रहती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट का जो है फिनोमिना होता है। तो उस फिनोमिना की वजह क्या है? रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ। सो हमने अब डिस्कस कर लिया अपने सर्कुलर मोशन को एंड रोटेटरी मोशन को, कि रोटेटरी मोशन में कर्व पाथ में बॉडी मूव करती है और वो होल जो मैस है उसका मूव करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। बट अगर हम रोटेटरी मोशन को देखें तो उसमें जो स्पिनिंग होती है बॉडी की अबाउट इट्स एक्सिस। सो ये हमारा था सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। थर्ड जो हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी अगर फुल लेंथ कवर की जाए, बॉडी फुल लेंथ कवर करे बिटवीन द टू पॉइंट्स, देन इट इज सेड टू बी अ डिस्टेंस। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पाथ उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान लिया जाए तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। सो हमारा डिस्टेंस इधर क्या बनेगा? डिस्टेंस टोटल पाथ या टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। जो टू पॉइंट्स के दरमियान टोटल लेंथ है पाथ की, उसको इस तरह से, कोई भी लेंथ हो सकती है, ये टोटल पाथ है, ये ओरिजिन कर लें, ये हमारा फाइनल पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट कर लें। तो इस पूरे की जो टोटल लेंथ है दैट इज योर डिस्टेंस, ठीक है। एंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इसी पाथ में अगर हम देखें कि इस जगह से डायरेक्ट हमें यहाँ मूव करके जाना है तो ये एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे कर लेते हैं, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि वो दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्थ में है, साउथ में या किसी भी डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर होती है। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें इसको बताने के लिए कोई डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें टोटल लेंथ ऑफ पाथ को कंसीडर करना पड़ता है। सो ये हमारा हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंशिएट। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक पाथ की लेंथ को ही बता रहे हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स, बट डिस्टेंस में टोटल लेंथ आ जाती है एंड डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट। सो इसी तरह इन्हीं दो चीज़ों पे स्पीड एंड वेलोसिटी डिपेंड कर रहे हैं। अगर हमारे पास स्पीड है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है कि डिस्टेंस को डिवाइड किया जा रहा है बाय द टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसमें हमें स्पीड के लिए टोटल पाथ को कंसीडर करना पड़ता है कि टोटल पाथ कितने टाइम में कवर किया गया है। अब अगर हम वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हमारे पास आएगी वेलोसिटी।
अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड सिमिलरली इसके भी डेफिनेशन यही होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की जगह हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एंड रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है कि इस वैल्यू जो भी टर्म आगे मेंशन की गई है उसको टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया गया, उसको डिवाइड किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमारे पास स्पीड भी आ गई एंड वेलोसिटी भी आ गई जो कि डिपेंड कर रही है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे। एंड स्पीड डिपेंड करती है अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड। इट इज ऑल्सो द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। देन हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, it is a vector quantity because displacement is a vector quantity. So the next one is linear and random motion. Linear and random motion, ठीक है। अब हमने इनमें डिफरेंशिएट करना है कि लीनियर मोशन में क्या होता है एंड रैंडम मोशन में क्या होता है। लीनियर मोशन में बॉडी मूव करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बॉडी कवर अ डिस्टेंस या मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक लीनियर मोशन में है। एंड देन आप इसके एग्जांपल्स मेंशन करेंगे, वही एरोप्लेन जो कि फ्लाई कर रहा है इन द एयर, या हमारे पास कोई भी एग्जांपल आ सकती है लाइक जो है कार मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कार मूव इन स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अगर हम अपनी रैंडम मोशन को देखें तो वो एक इर्रेगुलर या हमारे पास कोई भी डिसऑर्डर्ड मोशन होती है, ठीक है। डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द रैंडम मोशन, ठीक है। रैंडम मोशन में अभी जिस तरह हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कोई भी रैंडम मोशन हो सकती है लाइक गैस मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स या एयर पार्टिकल्स को ही अगर हम देख लें तो एयर पार्टिकल्स भी इसी तरह मूव कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन होती है, कोई यहाँ पे जा रहे हैं इस तरह से, एक बिल्कुल इर्रेगुलर मोशन होती है। देन हम इसमें गैस मॉलिक्यूल्स के अलावा जितने भी फ्लाइज हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, उन सब के एग्जाम्पल्स को भी मेंशन कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट वन इज स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करते हैं। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है। Those values that can be described only by the magnitude, these are called the scalar quantities. Like mass, example में mass like किलोग्राम या ग्राम्स, उसमें हमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना पड़ता। इसी तरह अगर हम लेंथ को कंसीडर करें मीटर्स में या किलोमीटर्स में, जितने भी हम आगे फर्दर इसको यूज़ करेंगे तो उसमें जस्ट इतना आएगा कि अगर मैस है तो 10 ग्राम्स है या 10 किलोग्राम्स है। इसी तरह लेंथ भी 10 मीटर्स या 10 किलोमीटर्स है, लेकिन ये इस तरह से नहीं आएगा कि इनमें डायरेक्शन को भी बताना पड़े। सो वो क्वांटिटीज़ जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं उन्हें स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। देन आगे वेक्टर क्वांटिटीज़, those quantity which require magnitude plus direction for to describe them, ठीक है। उनको completely describe करने के लिए magnitude and direction दोनों require होंगी, then it is called the vector। किस तरह से कि अगर हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में लग रही है, टुवर्ड
नॉर्थ और साउथ जिस डायरेक्शन में भी लग रही है, हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों से डिस्क्राइब किया जाता है, दीज आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। सो ये हमारा 2.3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 2.4 की तरफ मूव करते हैं। 2.4 क्वेश्चन इज अबाउट डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। 2.4 में स्पीड को डिस्कस करना है, हमें डिफाइन करनी है ये टर्म्स, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो हम स्पीड से स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अभी हमने इसको कंसीडर किया था, किस तरह से आएगा कि रेट में स्पीड को डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे, देन इट विल कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। आपको ये सब चीजें मेंशन करना पड़ेंगी क्योंकि 2 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो सब लिखना पड़ता है। स्पीड में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे, हमारे पास स्पीड आ जाएगी, देन उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ जब हम कंसीडर कर रहे होते हैं उसको अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड किया जाए, उसका रेट लिया जाए, देन इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। सिमिलरली उसके यूनिट्स भी क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड, बट डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ मेंशन करेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। वेलोसिटीज के चेंज होगा तो उसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटीज डेल वी ओवर टी, ठीक है। डेल जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। तो अब वेलोसिटीज का हमारे पास था यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम अगेन नीचे आ रहा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटीज जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, एरो हेड ऊपर लगा देते हैं। सो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो हमने अपने 2.4 क्वेश्चन में पढ़ा है स्पीड को, ठीक है। स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह वेलोसिटीज आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर होगा देन हमारे पास वो वेलोसिटी के इक्वल आएगा एंड उसका यूनिट भी सेम होगा मीटर पर सेकेंड, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी का अगर चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। डेल वी रिप्रेजेंट द चेंज इन द वेलोसिटीज, जिसको हमने वी एफ माइनस वी आई के फॉर्म में भी लिख लिया है, देन इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अभी तक हमने अपने 2.4 तक डिस्कस कर लिए क्वेश्चंस।